नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, 2 दिन पहले इजराइल ने लेबनान में जबरदस्त धमाका करके और बहुत ही सीक्रेट तरीके से, बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से विस्फोट करके एक बिल्डिंग में धमाका किया और उसमें जो हिजबुल्लाह का जो प्रमुख जो रणनीतिकार या जिसको कहें कि जो पूरा आतंकवाद को संचालित कर रहा है, हिजबुल्लाह का जो कमांडर कहें सीनियर मोस्ट हसन नसरुल्लाह, उसकी मौत हो गई और जो दूसरे कमांडर थे, जो अधीनस्थ कमांडर थे, जो आतंकवादी थे, उनकी भी मौत उसमें हो गई। इजराइल ने दरअसल ये जो कारनामा किया है, ये पहली बार नहीं किया। इससे पहले इजराइल ने ईरान में एक जबरदस्त कार्रवाई की और उसमें हमास के एक प्रमुख लीडर को मार गिराया। इजराइल अब तक कम से कम हमास और हिजबुल्लाह के दर्जनों जो कुख्यात और शीर्ष स्तर पर मौजूद आतंकवादी हैं, जो संगठन चलाते हैं, उनका सफाया कर चुका है। ईरान ने हालांकि पूरी कोशिश करी कि इसका प्रतिरोध करे, लेकिन ईरान इसमें कहीं भी कामयाब होता नजर नहीं आया। पहले तो ये लगा कि जब ईरान में इस तरह की हत्या हुई थी कि ईरान शायद बदला लेगा, लेकिन ईरान वो हिम्मत इजराइल के खिलाफ नहीं जुटा सका। दोस्तों, दरअसल वजह क्या है कि इजराइल की जो सफलता का राज क्या है? इजराइल की सफलता का दोस्तों एक सूत्री राज है। वहां का शिक्षा का वातावरण, वहां की पढ़ाई लिखाई, वहां की साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वहां का रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उस पे वो जबरदस्त मेहनत करते हैं। वहां पर बच्चों को मैथ पढ़ाई जाती है, फिजिक्स पढ़ाई जाती है और उनको तैयार किया जाता है भविष्य के इंजीनियर, वैज्ञानिक, आईटी स्पेशलिस्ट के तौर पर। आप जानते हैं कि दुनिया में बहुत बड़ा कारोबार हथियारों का, आईटी इंडस्ट्री का और जो तमाम उत्पाद हैं वो इजराइल के जरिए होता है। कहने का आशय ये है कि यदि देश में वैज्ञानिक, इंजीनियर, आईटी प्रोफेशनल नहीं होंगे या कम होंगे तो निश्चित तौर पर हम अपनी जो सुरक्षा की दीवार है वो भी पूरी मजबूती से खड़ी नहीं कर पाएंगे। इसका एक उदाहरण मैं आपको दे के बताना चाहता हूं और इस वीडियो को बनाने का मकसद भी यही है कि आज यदि भारत के पास न्यूक्लियर पावर नहीं होती तो दोस्तों आप ये 100% माने, मैं दावे से कह सकता हूं, आप कोई भी बड़ा रणनीतिकार जो विदेश मामलों का जानकार हो उसको ये चुनौती दे सकता हूं कि यदि भारत के पास परमाणु हथियार नहीं होते तो चीन जो है वो आप देखिए न केवल भारत की सीमाओं पर कब्जा कर लेता, भारत को तरह तरह से धमकाता, प्रताड़ित करता और हो सकता है कि चीन भारत पर आक्रमण कर भी देता, क्योंकि जिस तरह से चीन दुश्मनी का भाव रखता है, आप जानते हैं चीन के बारे में लगातार आप मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, समाचार माध्यमों से जानकारी हासिल करते रहते हैं। डोकलाम का मामला आपके सामने है। सिक्किम में किस तरह से चीन ने वहां पर हथियाने की कोशिश करी, भारतीय सीमा के अंदर आकर अतिक्रमण करने की कोशिश करी, लेकिन भारतीय जाबाजों ने तगड़ी ठुकाई पिटाई करी और बहुत सारों को जो है यमलोक पहुंचा दिया। तो चीन हिम्मत नहीं जुटा पाया। इसकी दोस्तों एक ही वजह है कि भारत के पास न्यूक्लियर पावर है। यदि ये न्यूक्लियर पावर आज हमारे पास नहीं होती तो आप ये निश्चित मान के चलिए कि न केवल चीन, यदि पाकिस्तान हमसे पहले न्यूक्लियर पावर संपन्न राष्ट्र बन जाता तो वो भी भारत को तरह तरह से आंखें दिखाता। आज हम दोनों पर भारी इसलिए पड़ रहे हैं, पाकिस्तान पर भी हम भारी हैं और चीन पर भी उसका मुकाबला कर पा रहे हैं, जवाब दे पा रहे हैं। तो उसकी वजह हमारा जो साइंस का इदारा है, जो विभाग है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, हमारा जो इसरो है, हमारी जो एजेंसियां हैं, इस तरह की एजेंसियां हैं जो न्यूक्लियर के मामले में हो या मिसाइल के मामले में या टेक्नोलॉजी के मामले में, वो लगातार आगे बढ़ रही हैं। कुल मिलाकर निष्कर्ष ये है, संदेश ये जाता है कि देश में जो वातावरण बनाया जाए वो कट्टरपन का नहीं बनाया जाए। कट्टरपन केवल हिंदुत्व की रक्षा के लिए बात करने या देश में रहने वाले मुसलमान केवल अपनी बात करें या ईसाई केवल अपनी बात करें, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। देश की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है कि हम मैथ पर, फिजिक्स पर, इन पर जो इजराइल जिन पर जोर देता है
उन पर हम जोर दें, हमारे पूरे देश में ऐसा शिक्षा का वातावरण हो, ऐसा निर्माण, उसमें से बेहतर इंजीनियर निकले, बेहतर से बेहतर डॉक्टर निकले, और निकल भी रहे हैं। ऐसा नहीं है, देश ने एपीजे अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिक दिए हैं, और इसरो के की तो गिनती ही बहुत जबरदस्त है। इसरो के तो जितने भी चेयरमैन रहे हैं वो बहुत ही शानदार रहे हैं। मिसाइल की दुनिया में हमने जबरदस्त नाम कमाया है और पूरी दुनिया हमारी मिसाइल कार्यक्रम का लोहा मानती है। इसकी वजह दोस्तों पढ़ाई लिखाई है, ना कि इस तरह के कट्टरपन और इस तरह की दक्यानुसी बातें। उनके बहकावे में जब युवा आ जाते हैं तो वो निश्चित तौर पर खुद का तो नुकसान करते ही हैं और देश को भी कमजोर करते हैं, क्योंकि इस तरह की बातों से तमाम इस तरह की जो कट्टरपन की जो बातें, जो रेडिकलाइज जो बातें हैं, उन बातों से कोई भी देश सुरक्षित नहीं रह सकता। पाकिस्तान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वहां मुल्ला मौलवियों की भरमार है दोस्तों, जबरदस्त भरमार है। वहां जो पढ़ाई लिखाई वहां पर जीरो है एक तरह से। देखिए वहां पर विज्ञान टेक्नोलॉजी के मामले में कोई कुछ काम नहीं हो रहा, और वहां पर हालत यह है कि जो मदरसे हैं उनमें उसी तरह की वही कट्टरपन की, वही इस्लामोफोबिया की शिक्षा दी जाती है। भारत में सीन दोस्तों इस तरह का नहीं, हालांकि मदरसे यहां भी हैं, लेकिन ओवरऑल उनकी संख्या एक तो बहुत कम है, और देश में जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां हैं उनकी संख्या ज्यादा है, और वहां पर बेहतर पढ़ाई लिखाई हो रही है। हालांकि अभी हमारी वो पढ़ाई लिखाई का स्तर नहीं है, क्योंकि विश्व की जो नंबर 1 100 यूनिवर्सिटियां हैं ये उनमें भी भारत का नाम शामिल नहीं है। तो अभी हमारा मुकाम, लक्ष्य बहुत दूर है और हमें जबरदस्त मेहनत करने की जरूरत है। तो मेरा बताने का आशय ये कि पढ़ाई लिखाई से टेक्नोलॉजी हासिल की जा सकती है। जो इजराइल ने कमाल करके दिखाया है कि आप देखिए कि उसकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, उसने ये सारे कार्यक्रमों को अंजाम दिया है। उसके पास इतने जबरदस्त इनपुट हैं, और बिना आधुनिक टेक्नोलॉजी, बिना आधुनिक यंत्रों के, बिना आधुनिक संचार सुविधाओं के, आप देखिए कि किस तरह उन्होंने पेजर में विस्फोटक सामग्री का इस्तेमाल किया। कैसे उन्होंने कमाल किया कि पेजर, चूंकि वहां के आतंकी जो है, लेबनान के हिजबुल्लाह के जो आतंकी हैं और उनके जो समर्थक हैं वो यूज करते हैं, और वॉकी टॉकी वो यूज करते हैं, तो उनमें उन्होंने आरडीएक्स फिट करवाया, 8-8, 10-10 ग्राम आरडीएक्स उनमें डाला, और ऐसी टेक्नोलॉजी के जरिए एक स्विच का बटन दबाते ही एक साथ हजारों विस्फोट हो गए। वहां पर जाने दर्जनों आतंकवादी वहां पर मारे गए, और हिजबुल्लाह का जो प्रमुख जो रणनीतिकार है, जिसको आप कह सकते हैं हसन नजरुल्लाह, उसकी मौत तो इसका सबसे बड़ा गवाह है कि कम से कम जबरदस्त उन्होंने उस बिल्डिंग को निशाना बनाया, और वो भी जमीन के अंदर जाकर उसको मार गिराया। वो जमीन से काफी नीचे, 2-3-4 मंजिल नीचे वो उसने अपना ठिकाना बनाया था, जहां पर वो अपने और जो कमांडर थे उनके साथ वो बैठा कर रहा था। और इजराइल ने बिल्कुल एक्यूरेसी से काम किया। इनपुट जो इंटेलिजेंस से मिला, उसकी सूचना के बाद वहां मिसाइल से, वहां पर ड्रोन से धमाके किए, और उसके बाद तहस नहस कर डाला। तो ये जो कामयाबी इजराइल को मिल रही है दोस्तों, ये उसकी पढ़ाई लिखाई की बदौलत मिल रही है। ये केवल बातें करने से, केवल नारेबाजी करने से, केवल दिखावे का राष्ट्र प्रेम करने से, राष्ट्रवाद की बात करने से नहीं मिल रही। इसके लिए दोस्तों कठोर मेहनत की जरूरत है। इसके लिए फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, इसके लिए मैथ पढ़नी पड़ेगी, और तभी हम नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, हम भी इजराइल जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या वजह है कि आज भी हमको अमेरिका से, इजराइल से हथियार मंगाने पड़ रहे हैं? क्यों हमारे देश में इतने सालों तक इन हथियारों का विकास नहीं हो सका? जो देश न्यूक्लियर पावर बन सकता है, क्या वो इस तरह की टेक्नोलॉजी हासिल नहीं कर सकता, जिसके लिए हमको अपना जो खजाना है, जो विदेशी मुद्रा है, वो बड़ी मात्रा में खर्च करनी पड़ती है? इन देशों से टेक्नोलॉजी हो, चाहे किसी भी फील्ड की हो, चाहे वो आईटी फील्ड की हो, चाहे वो डिफेंस के मामले में हो या दूसरे क्षेत्रों में हो, तो इन देशों, इजराइल और यूरोप के और अमेरिका जैसे देशों की मदद के लिए हमको लेनी पड़ रही है। उसका कारण यह है कि कहीं ना कहीं आज भी हमारा वो पिछड़ापन देश में जिम्मेदार है। हमारी वो पढ़ाई लिखाई का जैसा वातावरण, जिस क्वालिटी का वातावरण जिस लेवल पर होना चाहिए, व्यापक लेवल पर, वो आज शायद हमारे पास नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये हमारे देश के वैज्ञानिक और इंजीनियरों का कमाल है, जिससे आज हमारा देश सुरक्षित है। केवल नारेबाजी करने से, हिंदुत्व के नारे लगाने से, इस्लाम के नारे लगाने से भारत सुरक्षित ना पहले था
ना आज है और ना भविष्य में रहेगा तो केवल टेक्नोलॉजी के बलबूते रहेगा। आपको पता है कि चीन हमसे कई कदम आगे जा चुका है टेक्नोलॉजी के मामले में, और उनकी एक बहुत बड़ी टीम वहां पर लगातार काम करती है। उनके देश में जबरदस्त एजुकेशन का माहौल है, वहां पर भी बेहतर वैज्ञानिक हैं जो लगातार रिसर्च करके नई नई टेक्नोलॉजी का वो डेवलप कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। और इसी वजह से आपको पता है कि एक नया हथियार आया लेजर, तो लेजर के जरिए वो किसी को भी मार गिराने की क्षमता रखते हैं। ये शायद टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास है और अब चीन ने भी ये हासिल कर रही है। चीन आज भी टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया में शीर्ष जो देश है, आप कह लीजिए अमेरिका के बाद चीन ही है, और भी एक दो देश हो सकते हैं कोई, तो ये उन देशों में शुमार है चीन। तो चीन से यदि मुकाबला करना है, दुनिया में अपनी ताकत दिखानी है, लोहा मनवाना है, तो हमको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा और हमको अपनी जो शिक्षा है, अपनी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। केवल किताबी कीड़ा बनने से या देशभक्ति के शोशेबाजी के खाली नारे लगाने से ना तो देश कोई मजबूत हुआ और ना होगा। इसका उदाहरण पाकिस्तान हमारे सामने है कि पाकिस्तान की क्या जर्जर हालत हो चुकी है, कंगाल हो चुका है। पाकिस्तान IMF से 25 बार कर्जा मांग चुका है। अवाम वहां की भीख मांगने पर उतारू हो चुकी है, क्योंकि वहां पर शिक्षा का वातावरण नहीं है, वहां पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं है, वहां पर इस तरह का कोई एजुकेशन का सिस्टम ही नहीं है। आज भी उनको वही बाबा आदम के जमाने की किताबें पढ़ाई जा रही हैं और उनको नई चीजों से अवगत नहीं कराया जा रहा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो टॉपिक है ये आपको जरूर पसंद आया होगा आज, और आप इस वीडियो को प्लीज अपने दोस्तों और परिजनों को जरूर शेयर करें। और मित्रों से अनुरोध है कि इस YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और प्लीज बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो हो तो उसकी सूचना आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, नमस्कार।